सबों को जय यीशु। आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। उपवास प्रार्थना के तीसरे दिन में हम एंटर करने जा रहे हैं। तो हमारा कल का विषय था वचन रूपी पानी से मुंह धोना। ये जो कल मैं ख़त्म किया था और आज से मैं फिर वहीं से स्टार्ट करता हूँ। कल हमारा वचन था कौन सा तेल, अभिषेक रूपी तेल, हर्ष रूपी तेल, आनंद रूपी तेल। अब हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 133 से 103 में हम देखें। अब हम देखते हैं कैसे मुंह धोना है, कौन से पानी से मुंह धोना है, वो हमारा मुंह किस तरह साफ सुथरा रह सकता है। हमारा मुंह जब हम धोते हैं तो सिर्फ फेस पे पानी नहीं डालते, हम अपने मुंह के अंदर भी पानी लेते हैं। इसके बाद उस पानी को हम बाहर भी निकालते हैं, तो जबान, दांत, मुंह सब कुछ साफ होता है। तो इस तरह से मुंह धोना पानी से सिर्फ नहीं, आज हम वचन रूपी पानी से भी मुंह धोना सीखेंगे। तो आज हम जब उपवास प्रार्थना में चल रहे हैं तो उस वचन रूपी पानी से मुंह धोने का मतलब हम जानेंगे। तो इसके लिए मेरे साथ आप लोग वचन निकालेंगे। इफिसियों अध्याय 4 पद संख्या 29। इफिसियों अध्याय 4 पद संख्या 29। अब हम देखेंगे प्रभु का वचन। उसमें क्या प्रभु का वचन कहता है, आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हों। आमीन। प्रभु वचन के द्वारा मुझे और आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, आपके मुंह से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण का मतलब दूसरों को बनाना, उसे फिर से ग्रो करना, उसे फिर से तैयार करना। निर्माण का मतलब कोई चीज़ नहीं है वहाँ से हम शुरू करना। जिस तरह घर, हम जमीन लेते हैं, उस जगह पे घर बनाते हैं, तो हम घर का निर्माण करते। उसी तरह अगर कोई शरीर ढल गया है परमेश्वर का, वो मंदिर है, उसका निर्माण कार्य करना है। अब वो कैसे होगा, जब तक आपके मुंह से ऐसे कोई शब्द ना निकले जो निकलना चाहिए और वो शब्द निकल रहे हैं जो नहीं निकलना चाहिए, तो वो निर्माण कार्य थोड़ी होगा किसी के जीवन में। आपके शब्द ऐसे हों मानो परमेश्वर आपके जबान से बात कर रहा हो, दूसरों का जीवन कैसे नहीं बचेगा। आज अगर दुनिया में प्रभु के लोग बचाए जा रहे हैं अपने दासों के द्वारा, तो कारण क्या है, प्रभु में हो के बातचीत करता है। हम अपनी बुद्धि से कोई बात नहीं कर सकते। सुलेमान जब राजा बना इजराइलियों के ऊपर, उसने कहा कि सपनों में, दर्शनों में इतना वो चौकस रहा करता था कि जब भी परमेश्वर मुझसे मिलेगा मैं परमेश्वर से पूछूंगा, बोलूंगा, कहूंगा, अपनी ज़रूरतों को रखूंगा। वो इतना चौकस था कि जब परमेश्वर उसे दर्शन दिया, उससे पूछा तुझे क्या चाहिए, अपने सपने में भी इतना वो चौकस रहा अपने परमेश्वर से कि उसने कहा परमेश्वर मुझे प्रज्ञा दे, क्योंकि तेरे लोग बहुत हैं, उन्हें चलाना मुश्किल है, मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि की ज़रूरत है। परमेश्वर ने कहा ना तू अपने शत्रुओं से जय मांगा, ना तू धन संपत्ति मांगा, ना सोने चांदी को मांगा, पर तूने बुद्धि मांगी, प्रज्ञा को मांगा। हाँ, तूने जो मांगा वो सही मांगा है, इसलिए मैं तुझे प्रज्ञा तो दूंगा ही, वरन इसके साथ तुझे धन वैभव भी दूंगा और तेरे सामने से तेरे शत्रुओं को दूर करूंगा। ये हमारा परमेश्वर। लेकिन हमारे शब्द क्या नियंत्रण में हैं? क्या हमारे शब्द दूसरों को बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं कि सिर्फ मैं और मेरा पे जीवन चल रहा है? क्या हमारे शब्द अपने आसपास के लोगों के लिए, जो कलीसिया में इकट्ठे होते हैं, जिनमें कुछ कमियां दिखती तो हम सबको हैं, लेकिन क्या उन कमियों के लिए हम दुआ करते हैं कि क्या प्रभु तेरे उन लोगों के अंदर जो कमी है क्या तू दूर कर सकता है? वो पक्का कर सकता है, बस मानना ना मानना हमारा काम है। इसलिए प्रभु के साथ जब हम एक मन इच्छित होते हैं तो अपने प्रभु से सिर्फ अपने लिए नहीं, पहले दूसरों के लिए दुआ करना सीखिए। जब परमेश्वर देखता है कि आपका हृदय दूसरों के लिए ज़्यादा खुला हुआ है, मैं सच कहता हूँ आपके जीवन की जो चिंताएं हैं परमेश्वर दूर तो करता ही है, वरन जिनके लिए आप दुआ करते हो ना, उनके जीवन की चिंताएं भी दूर करता, उनकी विपत्तियों को भी दूर करता, क्योंकि आपकी दुआ सेल्फ सेंटर नहीं रह गई।
अब वो सेल्फ से बाहर आ गई है, दूसरों के लिए आप जीना शुरू कर दिए हो। तो आप सोच के देखो, जब परमेश्वर ने खुद कहा कि जो मेरे छोटे से छोटे ही लोगों के लिए अगर कुछ करता है वो मेरे लिए करता है। जब आप किसी दुखी के लिए कुछ करते हो, आप परमेश्वर के लिए करते हो, तो क्या परमेश्वर आपके जीवन में दुख छोड़ेगा? आपकी गवाही खराब करेगा? आपकी गवाही खराब होने देगा? शैतान आपके बीच में जब घुस के कुछ करना चाहेगा, परमेश्वर यूं ही छोड़ देगा उसको कि जा तू कुछ कर? नहीं। प्रधान दूत मिखाइल सदा हमारे साथ लड़ाई के लिए तैयार होते हैं जब हम परमेश्वर के कहे अनुसार जीवन जीते हैं। आपकी गवाही कोई खराब नहीं कर सकता। फिर परमेश्वर अपने दूत को आदेश देंगे और वो काम करेंगे, और देखिए परमेश्वर फिर क्या करते हैं। आपकी गवाही तो बनेगी ही, वरन जिनके साथ जिनके लिए आप प्रार्थना करें उनकी भी गवाही बन जाएगी। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम क्या करें, अपने मुख से कोई अश्लील बात नहीं निकालें। कुछ भी बकर बकर हम लोग कर देते हैं। कभी भी कोई भी चार जन मिले, जो बात नहीं करनी चाहिए वो भी हम कर देते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, बकर बकर का मतलब क्या होता है? जहाँ हमें नहीं बोलना है हम वहाँ भी बात करते हैं, जहाँ बोलना है वहाँ ज़्यादा बात करते हैं, और जहाँ चुप रहना है वहाँ तो पक्का कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। और कोई अगर दो चार जन मिल गए, वहाँ हम चुप नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ बोलना ही है। तो पहले ये देखो, क्या आपका बोलना उचित है या बोलना सही है, या वहाँ पे बोलना ज़रूरी था या नहीं था। अगर था तो आप बोलो, उतना ही बोलो जितना में आपका काम हो जाए। इसलिए प्रभु कहता है जहाँ ज़्यादा बातें होती वहाँ बुराई उत्पन्न होता है। तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो। अब उपवास प्रार्थना आप कर रहे हो, आप जाके चार गली में बैठ के, चार लोगों के बीच में बैठ के, अड़ोस पड़ोस में बैठ के आप हंसी ठट्ठा करोगे, आप बताओ क्या आशीषित होगे? आप नहीं हो सकते। आप जितना वचन पढ़े वो सब भूल गए, जितनी प्रार्थनाएं आपने की वो सब भूल गए। आप क्यों भूल गए? क्योंकि आप परमेश्वर के अलावा चीजों में, लोगों में, उनकी बातों में गुम हो गए। इसलिए जो बातें आपने पढ़ा वो सब भूल गए। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारे मुंह से कोई भी अश्लील बात, गाली गलौज की नहीं, यहाँ तक कि कोई भी अश्लील बात, मजाक में हम कुछ भी कभी भी कुछ भी इशारा में कर देते, वो सारी अश्लील बातों में आती है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारे मुंह से कोई भी अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हों। वो चाहता है कोई अश्लील बात ना निकले, कोई अश्लील शब्द ना निकले, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो समय पर, अवसर पर, है ना, जो समय के अनुरूप जब अवसर आए ना, तो दूसरों के लिए निर्माण और उनकी मुक्ति के लिए, उनके कल्याण के लिए वो काम में आ जाए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। ये है वचन रूपी पानी से मुंह धोने का मतलब। जब आप इस तरह से मुंह धोते हो, इस रीति से अपने जीवन को तैयार करके, वचनों के द्वारा शब्दों में नियंत्रण रख के, अपने लोगों से, परिवार से, घर वालों से, बाहर वालों से, कलीसिया से आप जब बातें करते हो, तब पता चलता है कि व्यक्ति वचन से मुंह धोया है। इसके मुंह से परमेश्वर के वचन ही निकलते हैं। लेकिन सिर्फ वचन निकाल देने से कुछ ना होगा। आपका आचरण, आपका स्वभाव जिस तरह उस वचन से निकल रहा है होना चाहिए। आमीन। सिर्फ वचन बोलना अगर सब कुछ होता तो लोग उसे रट लेते और वचन बोलते रहते। ऐसा नहीं है। सिर्फ वचन बोलना काफी नहीं है, आपका जीवन भी उस व्यक्ति को दिखना चाहिए कि आपका जीवन सिर्फ बोलने से नहीं, वो करके भी दिखा रहा है, उस वचन के अनुसार वो जी भी रहा है। ऐसा होना चाहिए। आमीन। और हम दूसरा वचन निकालेंगे, मेरे साथ जल्दी से निकालेंगे। संत याकूब अध्याय 3 पद संख्या 3 से 5 से 12 तक देखेंगे। याकूब अध्याय 3 से लेके 12। वचन कहता है, पेज नंबर 357, इसी प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी
कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरकाग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूर्व जीवन में आग लगा देती है। हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले और जलचर जीव जंतु सब के सब मानव जाति द्वारा वश में किए जा सकते हैं या वश में किए जा चुके हैं। हाँ, तो किए तो जा चुके हैं। दुनिया का कौन सा जीव जंतु जानवर है जो परमेश्वर की दया से मनुष्य चाहे तो उसे वश में ना कर ले? कर ही सकते हैं, किंतु कोई मनुष्य अपनी जीव को वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती और प्राण घातक विष से भरी हुई है। हम इससे अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 9वां वचन, एक ही मुख से स्तुति भी करते हैं और अभिशाप भी। मेरे भाइयों, यह उचित नहीं है। क्या जल स्रोत की एक ही धारा से मीठा पानी भी निकलता है और खारा भी? क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे। ऐसा नहीं है। क्या अंजीर के पेड़ पर जैतून लगते हैं या दाखलता पर अंजीर? वहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, मतलब ऐसा नहीं है। खारे जल स्रोत से भी मीठा पानी नहीं निकलता। आमीन। प्रभु का वचन क्या कहता है? क्या एक ही सोते से दो तरह के पानी निकलते, एक पेड़ से दो तरह का फल फलता है? आप अपनी जबान से परमेश्वर के नाम की महिमा भी करते हो और उसके ही प्रतिरूप को जो वो खुद बनाया अपने जैसा, उनकी आप बुराई भी करते हो। क्या परमेश्वर इन सब बातों से हमसे खुश होगा? हम अपने अगल बगल घर परिवार, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने घर के खुद, खास तौर से हमारी बहनें, अपने शादीशुदा लाइफ में अपने पति के बाद अपने सास ससुर ननद भौजाई जो चलते रहता है ना ढकोसला ड्रामा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपवास करने वाली बहनें हैं। भाई लोग से तो उपवास हो नहीं पाता। दूर दूर तक हमारे भाई लोग, विशेषकर हमारे रोमन भाई लोग, दूर दूर तक उपवास से कोई वास्ता नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको प्रभु की ज़रूरत है नहीं अभी फिलहाल में। अभी उनका सब ठीक चल रहा है। जो जवान हैं उनके पापा कमा रहे हैं, जो नहीं कमा रहे हैं उनके वो खुद कमा रहे हैं, मतलब जो भी है, तो उनको अभी लगता है कि ब्लेसिंग की ज़रूरत नहीं। प्रभु का वचन कहता है अगर तुम खड़े हो तो ध्यान रखना कहीं तुम गिर ना पड़ो। मतलब शैतान आगे चल के तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, गड्ढा खोदे पड़ा है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि जब तुम संतुष्ट हो, हाँ संतुष्ट हो, तो परमेश्वर के नाम की महिमा करो, क्योंकि प्रभु का वचन हमें साफ साफ कहता है कि जब उसको तुम खोजोगे तो पाओगे। किसी कवि ने, जो सही नाम उनका नहीं जान पा रहा हूँ, कबीरदास थे कि तुलसीदास थे, उन्होंने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे की हो। उनमें उनके इस श्लोक का मतलब यह है कि जो दुख में रहता है वो सब परमेश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब हम सुख में रहते हैं तो याद नहीं करते। लेकिन अगर हम जब सुख में परमेश्वर को याद करते हैं तो याद रखिएगा दुख कभी नहीं आता। मसीही जीवन उतार चढ़ाव का नहीं है। मसीही जीवन ऐसा है कि आप एक बार चलोगे, बस चलते जाओ चलते जाओ। हाँ, याद रखिएगा कि परिस्थितियां सामने दिखेंगी कि ठीक नहीं है, पर आप उसका सामना करो, क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम शैतान का सामना करोगे और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब आप प्रभु के साथ ईमानदारी से जियोगे, परिस्थितियां डामाडोल लगेंगी, लेकिन जिस दिन आप बोलोगे ना परिस्थितियों से मुझे लेना देना नहीं है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा विरोधी कौन होगा, फिर परिस्थितियां सामने से भाग जाएंगी। सब कहें आमीन। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? इसी प्रकार जीव शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। करती है कि नहीं करती है? झगड़ा होता तो कौन बोलता है? हाथ बोलता है क्या बोलता है? कोई नहीं। जवान इतना बोलेगी, इतना बोलेगी, इतना बोलेगी ना, पूछिए मत।
मैं बात भी तो कर रहा हूँ जबान से, जब सिखाने की बात हो रही थी इसी जबान से सिखा भी तो रहा हूँ। लेकिन अगर एक वर्ड मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाए जो मैं पुराना जीवन जी के छोड़ दिया, उसमें से एक गाली का वर्ड निकल जाए, आप जिंदगी भर ना भूलोगे कि एक प्रचारक आया था, वो तो प्रचार देते देते गाली बक गया। सोच के देखो आप, एक शब्द ये कभी नहीं भूलोगे। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि प्रभु के वचन के अनुसार कैसे जीना है, वो आप कल भूल जाओगे। हाँ, कुछ तो बोले थे, लेकिन एक मिस वर्ड अगर मैं निकाल दिया मुंह से, पूरी लाइफ ना भूलोगे कि हाँ एक प्रचारक था, मुंह से गाली बक दिया प्रचार करते करते। सोचो, यही जबान है जो अपने इसी जबान से वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए शक्तिशाली होने का दावा भी कर सकती है। मैं जो चाहूँ वो करवा दूँ। कैसे करवा दूँ, साबित करता हूँ आगे। 6वां वचन कहता है, जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरकाग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूर्व जीवन में आग लगा देती है। वो हमारे ही बीच में रह के अब इसको नारकीय कैसे बना सकती है। आप जब अपने शब्दों को अनुग्रह के द्वारा, जिस तरह हमने वचन पढ़ा है इफिसियों अध्याय 4:29 में, आपके मुंह से कोई अश्लील बात ना निकले। जब हम अश्लील बातें निकालते हैं ना, परमेश्वर ने वार्निंग दिया ना निकले। अब जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, अपने आप को नारकीय, गाली बको, मजाक करो, ठट्ठा करो, व्यभिचार की बातें करो, ऐसी बातें करो जो आपके लिए सही ना हो, बुराई करो, चुगली करो, निंदा करो। तो जबान से ही तो करना है। आप अपने आप को नरकीय बना लेते हैं ये सब करके, और आप इससे आशा मत कीजिएगा कि आप इससे बच जाओगे और परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। नो नो नो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। परमेश्वर पापियों को बचाने आया, पाप को बचाने नहीं आया। हमारे पूरे जीवन में इसी कारण वो आग लगा देती है। हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले और जलचर जीव जंतु सब के सब मानव जाति द्वारा वश में किए जा सकते हैं या वश में किए जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि नहीं किए जा चुके हैं, किंतु कोई मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती और प्राण घातक विष से भरी हुई है। लोग कभी कभी ना, जितना फिजिकल मार के लोगों को दुख नहीं पहुंचाते ना, वो लोग ना जबान से मार देते हैं। कभी कभी तो लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, मैंने सुना है अपने जीवन में लाखों बार, एक दो बार नहीं, कि तुम ऐसा बोलने से अच्छा तो हमें मार देते, ऐसा बोलने से अच्छा तुम हमारा गला घोट देते, ऐसा बोलने से अच्छा तुम हमें जान से मार देते। ये दिन ना आता कि सुनना पड़ता, तुम तो अपने शब्दों से मार दिए हमको। मतलब शब्द भी मारते हैं। लोगों के बोलने से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सालों साल एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, उनसे बात नहीं करना चाहते, परमेश्वर के स्वरूप को रात दिन टेढ़ा बोलते हैं। सिर्फ किस वजह से? आपके शब्दों के द्वारा, जो आपने सही बात नहीं की। और ये हुआ कहाँ से? जबान के द्वारा, जो विष से भरी हुई हो, प्राण घातक है। उसके मुंह से शब्द निकलते, होठों के बात पहुंचते कान में, वो किसी के लिए भी विष का भी कारण बन जाती है। जिस तरह उसने उस इफिसियों अध्याय 4:29 में कहा, तुम्हारे मुंह से कोई अश्लील बात ना निकले, ऐसे बल्कि ऐसे शब्द निकले जो दूसरों के लिए निर्माण के लिए काम में आए। और आप विष से भरी हुई जबान लेके अगर आप बात करोगे तो क्या कोई बचेगा? नहीं, बल्कि वो और भी दुखी होगा। 9वां वचन कहता है, हम उससे अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। हाँ, अब बताइए जबान कैसे करती है ना। अब जब हम यहाँ पढ़ते हैं, जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच में, 6वां वचन में कहता है, अंगों के बीच में हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। मतलब हमारे अंगों के बीच जीभ क्या करती है पता है? सारा कर्म कर देगी, बोलेगी, झगड़ा कर लेगी, गाली दिला देगी, बैर हो जाएगा। जब सामने वाला गुस्साएगा, लठ लेके निकलेगा, फिर क्या होगा? जीभ तो 32 पहरेदारों के भीतर बैठ जाएगी।
जब कुटाई होगा तो दांत हम चबाते हैं ना, लड़ते हैं तो भी दांत चबाते हैं। जीभ निकाल के लड़ते हैं का कोई? लगा निकाल के लड़ रहे हो तो बताइए। तो दांत चबाएंगे कस के और फिर ढिशुम ढिशुम करेंगे, है ना। डंडा, लाठी, हाथ पैर, जूता, झापड़ जो चलेगा, लेकिन दांत चबाए रहेगा। तो क्या जबान पे दांत रहती है? नो। मतलब 32 पहरेदारों के अंदर अगर कोई फोड़ना है तो दांत तोड़े पहले, मुंह फोड़े कोई, लेकिन जबान बाहर नहीं आएगी। बोलेंगे अब बोल, जब पिटना शुरू करेंगे दांत और कस के दबा रहेगा, जबान बाहर नहीं आएगी। क्योंकि जबान अपने लिए दांतों को पहरेदार बना के रखता है कि 32 भाला लिए तैयार हो। अगर तुम्हारे अंदर कोई घुसना चाहेगा उंगली डालने तो काट देना, ऐसा पहरेदार बना के। सोच के देखिए, वो अंगों के बीच में रहती है लेकिन सारा काम कर जाती है, अपने साइड हो लेती है। तुम मुंह हो तुम मार खाओ, तुम दांत हो तुम मार खाओ, तुम गाल हो तुम मार खाओ, सर हो तुम फूट जाओ, हाथ हो तुम टूट जाओ, पीठ हो तुम उचेड़ दिए जाओ, हाँ, पैर हो तोड़ दिए जाओ, लेकिन बोल के मैं गायब। कोई दांत तोड़ तोड़ के जबान निकालता है? नहीं। वो कहते हैं मुंह का दोष है। तू ही ना बोला था, तेरे मुंह से निकला था ना। वो जबान को नहीं, मुंह तोड़ते हैं। फिर सोच के देखो। हाँ, इसीलिए वचन रूपी जल से मुंह अगर आप नहीं धोए, वचनों को पढ़ के नहीं चले, बाइबल के करीब नहीं आए और जो कहती वो नहीं करते, तो आपके शब्द भी टेढ़े मेढ़े होंगे। क्योंकि वचन कहता है मनुष्य के जो पेट में रहता है वही उसके विचारों के द्वारा बाहर आता है। हाँ, तुम्हारे विचार में जो चल रहा है वही बाहर निकालोगे तुम। तुम्हारे मन में जो रहता है वही बाहर आता है। हाँ, आप अपने मन में वचन पढ़ रहे हो, वचन स्मरण कर रहे हो। आप जब वचन स्मरण करोगे, उसे मनन चिंतन करोगे, तो आपके मन में क्या चल रहा है? सिर्फ वचन। जब लोग आपसे मिलेंगे तो क्या आप अश्लील बातें करोगे? नहीं। बुराई करोगे? नहीं। क्योंकि आप तो पढ़ चुके, बुराई नहीं करना, पाप मत करना, व्यभिचार मत करना, इसकी बातें उसकी बातें नहीं करना। फिर आपके अंदर क्या चल रहा है? ये तो नहीं करना है। जब नहीं करना है तो हम क्यों करेंगे? तो आप क्या करोगे? वचन की बातें बोलोगे। जब आप वचन की बातें बोलोगे तो क्या आपके शब्द निर्माण और कार्य के लिए, दूसरों के जीवन की उन्नति के लिए नहीं हुए? पक्का हुए, और दूसरों का जीवन बचाया जाएगा, संभाला जाएगा। और परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं, जो कहता है वो करता है। आमीन। और ऐसा होगा। हम 9वां वचन पढ़ूंगा मैं फिर से एक बार, और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोग का, क्योंकि ऑलरेडी 22 मिनट हो चुके हैं। हम उससे अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं, जिन्हें ईश्वर ने अपने प्रतिरूप बनाया है। एक ही मुख से स्तुति भी निकलती है और अभिशाप भी। क्या ये सही है? आप कहते हो मैं धर्मी हूँ, परमेश्वर का जन हूँ, परमेश्वर के कहे अनुसार जीता चलता उठता बैठता करता हूँ, लेकिन आप स्तुति करने वाले व्यक्ति बुराई अभिशाप कैसे दे सकते हो? हाँ, उपवास प्रार्थना में हो, कोई आपके साथ टेढ़ा बात कर दिया, हाँ, तो फिर प्रभु तेरा लेखा लेगा। आप वो धमकी दे रहे हो उसको। आपको कोई बोले कुछ, ठीक है, आप कहो कि प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे। गुस्सा है तो बोलो प्रभु तुम्हें बुद्धि दे कि लोगों से कैसे बात करनी है। लेकिन जब परमेश्वर की बारी आए तब आप बोलो कि हाँ प्रभु तुम्हें देखेगा। आपके विषय में कोई बोले तो नहीं, आप फिर प्रभु का हवाला नहीं दे सकते। हाँ, इसीलिए आप स्तुति और श्राप दोनों एक ही मुंह से नहीं कर सकते। हाँ, यह उचित नहीं है। क्या जल स्रोत की एक ही धारा से मीठा पानी भी निकलता है और खारा भी? नहीं निकलता। एक धारा बहेगी तो या तो मीठा निकलेगा या तो खारा निकलेगा। हाँ, क्या अंजीर के पेड़ पर जैतून लगते हैं या दाखलता पर अंजीर? ना अंजीर पर जैतून लगेगा, अंजीरे लगेगा, ना दाखलता पे अंजीर लगेगा, वहाँ दाखलता ही लगेगा। खारे जल स्रोत से भी मीठा पानी नहीं निकलता। इसका मतलब जिस तरह अंजीर और जैतून नहीं निकलते एक दूसरे में, उसी तरह खारे पानी से भी मीठा जल नहीं निकलता। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप अच्छे सोते हो, आपके मुंह से मीठा पानी निकलेगा। आप अंजीर हो, अंजीर ही फलेंगे, और दाखलता हो तो दाख ही निकलेगी। आप में से उल्टा सीधा चीज नहीं निकलेगा। हाँ,
अगर आप उल्टे सीधे हो तो आप कहोगे कि मैं अंजीर हूँ, और आप हो नहीं, ऊँट कटारे ही हो, तो आपके फल भी ऊँट कटारे ही निकलेंगे। इसीलिए अपने जीवन को अपने परमेश्वर के करीब दीजिए, वचन रूपी पानी से मुंह धोइए, ताकि वो परमेश्वर आपको क्लीन और क्लीन रखे, ताकि जब भी आप प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और लोगों से मिलें, वही वचन रूपी पानी से जिससे आपने मुंह धोया था, वही लोगों के बीच में जाए और लोग उससे सुने और वो तृप्त हो, उनका निर्माण हो सके नई रीति से। आमीन। एक वचन मेरे साथ और निकालेंगे। लास्ट वचन है हमारा संत याकूब अध्याय 1 पद संख्या 26। यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। वाओ, थैंक्स जीसस। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? यदि कोई अपने को धर्मी मानता है, वो कहता है हम बहुत धर्मी हैं, बहुत दुआ करने वाले, हम प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, प्रभु भोज में प्रतिदिन जाने वाले हैं, संडे का तो बातें छोड़ दो, हर शनिवार से रविवार तक हम जाते ही जाते हैं। हाँ, बहुत धर्मी। यदि कोई अपने को धर्मी मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता। फंस गए ना गुरु। धर्मी मानने वाले कुछ भी जो बोल देते हैं ना, कभी भी। आजकल के धर्मी तो ऐसे हैं कि उनके मुंह से गाली भी निकलता है, मैं क्या बताऊं। और हमारे धर्मी अगुआ हैं, हम फादर सिस्टर का अगुआ नहीं बोल रहे हैं, जो माता पिता उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे फादर सिस्टर प्रभु के हैं, उनका तुलना मत कर लीजिए अगुआ के नाम पे, है ना। जो माता पिता हैं और उनके शब्द उनके बच्चों तक में चला गया है, उनके घर में चला गया है, उनके मुंह से निकलता है। हाँ, कभी भी निकल जाता है। जो हम पत्नी के भाई को बोलते हैं ना, पत्नी के भाई को, पति लोग का रिश्ता जो होता है, उनके मुंह से कभी भी निकल जाता है। उनका नाम हमेशा लेते रहें, किसी को भी अपना बना लेंगे, अपने पति का भाई बना लेंगे, सॉरी अपने पत्नी का भाई, किसी को भी जब गुस्सा आया वो पत्नी का भाई है, तुरंत बोल देंगे। तो ऐसे हैं और धर्मी हैं वो, बाइबल पढ़ने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, घर में सबको ज्ञान झाड़ने वाले हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो फिर सब कोई उनके पत्नी का भाई बन जाता है, फिर कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। यदि कोई अपने को धर्मी मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं कर रखता, तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। वो अपने आप को धोखा देता है कि मैं धर्मी हूँ, धर्मी उर्मी कुछ नहीं है। उसका सारा धर्माचरण व्यर्थ है, व्यर्थ, किसी काम का नहीं है। इसीलिए वो वचन रूपी पानी से मुंह धोए, ताकि 40 काल तक अपने आप को शुद्ध कर सके, इस 40 दिन तक अपने आप को जांच सके कि मैं कितना गलत था और गलत थी, अपने आप को संभाल सके, बुराई करने से रुक सके, और वचन रूपी पानी से इस वचन को इतना पढ़ ले, इतना समझ ले कि खुदा वो क्या चाहता है आपसे, कि आप क्या करो, और क्या चाहता है कि आप ना करो। वही करो जो वो चाहता है, वही मत करो जो वो नहीं चाहता, ताकि वो उसकी आशीष से सदा आप पर बनी रहे। आप सिर ठहरो ना कि पूछ, आप दिन में बढ़ते जाओ और रात में चैन पाओ। ऐसा परमेश्वर आपसे चाहे और आप ऐसा ही कर पाओ। तो आप समझो कि वो जो कहता है वो करता है, और वो चाहता है कि आपको जो कहा जाए वो आप सुनो। अब इसी बहाने पर, इसी वजह से परमेश्वर कहता है बोलो कम सुनो ज्यादा, सुनने में तत्पर रहो, बोलने में धीरज धरो। क्यों? क्योंकि आज हम सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं हैं। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के सामने ऐसे उंडेल दो कि प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरे मुंह को मसा कर, जीभ को मसा कर, गले को मसा कर, अभिषेक कर खुदा, ताकि मेरे मुंह से ऐसी कोई बातें ना निकले जो तुझे ना भाए। तो वचन रूपी पानी से मुंह धोना इसी को बोलते हैं। तो प्रभु के बेटे बेटियों, मैं आप सबको अभी इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस वचन को आप सुने, और इसके अनुसार मैं उम्मीद करता हूँ आप चलेंगे। बस मैं आपसे विनती करूँगा कि इस 40 से मैं जितनी बातें मैं आपको दे रहा हूँ उसके अनुसार बस चल लीजिए, और पक्का चलिएगा, अधूरा नहीं, पक्का। कोई भी डॉक्टर बोलता है 3 दिन का दवाई पूरा खाना,
तो पूरा खाने से रिजल्ट मिलता है, एक दिन खाने से रिजल्ट नहीं मिलता। इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ, आप पूरा पूरा करना, जो नहीं करना है उसको बिल्कुल नहीं करना है, और जो करना है उसको बिल्कुल करना है। इस 40 में आप जो आशीष पाओगे पूरी उम्र में ना पाए होगे अगर इसके अनुसार आप चल गए तो। इस 40 के जीवन को अगर आप जी लिए, लोगों से दूर रह के, बात करने से दूर रह के, इधर उधर की बुराइयां करने से, अपनी जीभ को नियंत्रण में रखने से, जितनी बातें मैंने सिखा डाली उन सब के अनुसार अगर आप चल गए, मैं सच कहता हूँ उस 40 में आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार सब कुछ बदलने वाला है। आमीन। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। हम कल कुछ और देखेंगे, और ये भी हमारे प्रभु के वचन का हिस्सा ही है। हम उपवास प्रार्थना का ही पूरा का पूरा सरमन पूरे 40 दिन तक सुनेंगे। क्या पता ये आने वाले सालों के लिए और हर रोज के लिए हमारे काम में आ जाए। तो भूल चूक माफ, और मेरी बातों से अगर किसी को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और मैं किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने के लिए कभी कोई संदेश नहीं डालता किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए। मैं सच कहता हूँ, पहले उस चोट को मैं खा लेता हूँ, तब आपको देता हूँ, ताकि मैं भी बचूं और आप भी बचें। याद रखिएगा, सुक्ति ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है, अगर बुद्धिमान के सोटे को, अगर डांट को तुम सह लिए ना, तो याद रखना जीवन भर खुश रहो। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, करेक्ट वचन तो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ अभी तक, मतलब पढ़ा हूँ, याद नहीं है। तो अगर कभी समझ में आएगा तो इस विषय में जरूर बात करेंगे। पर अभी हमारा उपवास प्रार्थना के विषय में बात चल रही है, हम प्रभु के इस वचन के अनुसार चलेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर जीवित वचन के लिए। हे परम प्रधान परमेश्वर, आपके बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक जन के लिए जो प्रभु इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो वचनों को सुने जा रहे हैं। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरे साथ ये एक मन होके, एक चित्त होके, जिस तरह कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना की और पौलुस और सिलस का बंधन टूटा, बेड़ी टूटे, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब प्रार्थना करें एक मन एक चित्त होकर अपने रोमन कैथलिक के लिए, ताकि हमारा रोमन कैथलिक तरक्की करे, बोल्ड क्रिश्चियन हो। परमेश्वर जिस तरह वो शुरुआत किया था, जो दौड़ वो शुरुआत में दौड़ा था, वो दौड़ पाए परमेश्वर, और लोग उसे जाने, और फिर जो कलीसिया छोड़ रहे हैं वापस आए और वहीं से अपनी आत्मिक जीवन को बढ़ा पाए, इस योग बनाएंगे। और जितने तेरे बेटे बेटी आज उपवास 40 में रखे हैं परमेश्वर, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करना, उनके जीवन की हर एक कमी घटी को दूर करना, उनकी पवित्रता की खराई में उनका जीवन देना, अपने शरीर पर, अपने जीवन पर, अपनी जबान पर नियंत्रण रख सके, इस योग बनाना, उनके घर घराने की सुधि लेना। कोई भी तेरे बेटे बेटी परमेश्वर अपने घर परिवार को तेरे पीछे चलाने से पीछे ना हटे, सदा तेरे पीछे चले और चलाए, इस योग में। ओ परम प्रधान परमेश्वर, हे अब्राहम इसहाक इजराइल के परमेश्वर, आने वाले दिन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई भी कमी घटे हमारे जीवन, घर परिवार, शरीर में, मन प्राण आत्मा में काम ना करे। हम बल पाते जाएं, नया बल पाते जाएं, और आपके पीछे चलें, और आपको लोगों को चला सकें, आपके पीछे सहयोग बनाएंगे। तो सारी महिमा आपको और आपके बेटे लौटे यीशु मसीह को देते हुए विनती मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु की विनती, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो गई। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता पुत्र पितात्मा की महिमा हो गई, जैसे बाती में थी अब है काल तक सदा रहेगी। आमीन। तो उसका चिन्ह पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर। आमीन। सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल।